मूवी का स्टार्ट 1719 से होता है, जहां पुरुषों का काम शिकार करना और औरतों का काम घर संभालना और मेडिसिन बनाना था। और तब एक कत्ता मियां नाम का झुंड हुआ करता था जो शिकार किया करते थे। और इस झुंड में एक लड़का था ताबे, जो बेहद ही साहसी और शिकार करने में एक्सपर्ट था। और ताबे का एक बहन भी होता है जिसका नाम नारू है। नारू को घर के काम अच्छे नहीं लगते थे, उसे शिकार करना पसंद था। वो कत्ता मियां ज्वाइन करना चाहती थी और इसीलिए वो बहुत प्रैक्टिस भी किया करती थी। एक रोज नारू और उसकी डॉगी साड़ी दोनों हिरन की शिकार करने की कोशिश कर रहे थे। तभी नारू नोटिस करती है आसमान में बादलों को चीरते हुए एक चीज जा रही है। दरअसल ये प्रेडिएटर की शिप होती है। अगले सीन में वो अपने भाई को बताती है उसे शिकारी बनना है। ताबे उसे सपोर्ट करता है, लेकिन उसकी मां नहीं चाहती थी नारू कभी भी शिकारी बने। दूसरी तरफ प्रेडिएटर की शिप एक प्रेडिएटर को यहाँ छोड़ के चले जाते हैं। वही पूही नाम के एक लड़के को लायन पकड़ के ले जाता है और पूरे कबीले के लोग उसे ढूंढने में लग जाते हैं। अब नारू भी उनके साथ जाना चाहती थी, कोई उसे ले जाना ही नहीं चाहता था। तभी ताबे कहता है अगर पूही जिंदा हो तो नारू उसे मेडिसिन दे सकती है। और उसी जंगल में हम प्रेडिएटर को भी देखते हैं जिस पे एक स्नेक अटैक करता है, जिसे वो बड़ी ही बेरहमी से उसकी खाल उधार के उसे मार डालता है। वही पूही को ढूंढते हुए उन्हें जख्मी हालात में पूही मिलता है, जिसे नारू मेडिसिन देती है। इसके बाद वो पूही को लिए घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी ताबे और कुछ लड़के उस लायन का शिकार करने जाने की बात करते हैं। तभी नारू उन्हें वार्न करते हुए कहती है लायन कभी भी अपना शिकार जिंदा नहीं छोड़ता, तो पूही कैसे जिंदा है? मुझे लगता है जंगल में ऐसा कुछ है। जिसे देख लायन पूही को उस हालत में छोड़ के भाग गया। ताबे कहता है मैं देखता हूँ और वो चले जाता है। अब नारू की टीम कुछ दूर जाते ही नारू को स्नेक की बॉडी मिलती है जिसे प्रेडिएटर ने मारा था और उसे पेड़ पे खून भी नजर आती है। अब नारू कंफर्म थी जंगल में कुछ बहुत ही खतरनाक है। वो अपने भाई को वार्न करना चाहती थी। वो जाने लगती है। अब नारू कुछ दूर जाते ही उसे प्रेडिएटर की पैर का छाप मिलता है। इसके बाद उसे ताबे भी मिल जाता है। वो बताती है मैंने पैर का निशान देखा है और उस स्नेक को भी, जिसे बेरहमी से मारा गया। कुछ बहुत ही खतरनाक है इस जंगल में, लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुनते। वो कहते हैं पहले लायन को ढूंढ ले फिर सुनते हैं तुम्हारी बात। अब ताबे नारू को सीख देते हुए कहता है जब तुम्हारे सामने मौत नजर आए तो कहना और भागना नहीं है, यही मेरी मंजिल है। और कत्ता मियां के लिए पूरी जान से उस पे अटैक करना। इसके बाद वो लायन के लिए ट्रैप बिछा के पेड़ पे वेट कर रहे थे। वो लोग जैसे ही बातें करने लगते हैं तभी लायन नारू के साथी को पकड़ लेता है और मार देता है। फिर वो पेड़ पे चढ़ जाता है और बड़ी ही हिंसा के साथ नारू की तरफ बढ़ रहा था। वही नारू की पैर फिसलती है और वो गिर के बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है मदर बताती है ताबे उसे घर छोड़ के लायन का शिकार करने गया है। अगले सीन में देखते हैं ताबे लायन को मार के लेके आया था। उसे खूब सराहा जाता है, उसकी जय-जयकार किया जाता है और उसे वॉर चीफ बना दिया जाता है। अब एक लड़का होता है वसापी, जिसे ये सब देख बड़ी ही जलन हो रही थी। अब ताबे नारू से कहता है नारू तुम किस चीज की टेंशन ले रही हो, हमने लायन को मार गिराया है। नारू कहती है लायन के पंजे ना ही इतने बड़े होते हैं और वो ना ही स्नेक को चीर फाड़ के मारता है। मेरी बात सुनो, जंगल में बहुत ही खतरनाक कुछ है। ताबे कहता है कुछ भी नहीं है। नारू कहती है अगर तुम उसे नहीं ढूंढोगे तो मैं उसे ढूंढूंगी। अगली सुबह जब सभी औरतें अपने रोज के काम में लग जाती है तभी नारू सारी बंधन तोड़ के प्रेडिएटर को ढूंढने निकल जाती है अपने डॉग साड़ी के साथ। वही हम देखते हैं जब एक वुल्फ एक रैबिट का शिकार कर रहा था तभी प्रेडिएटर उल्फ को एक घूंसा देता है। अब उल्फ को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और उन दोनों की लड़ाई में प्रेडिएटर उल्फ का गला काट उसे मार डालता है। दूसरी तरफ देखते हैं नारू एक्शन की प्रैक्टिस कर रही थी। वही प्रेडिएटर उल्फ का सिर गला के उसकी खोपड़ी रख लेता है। वही प्रेडिएटर नारू की डॉगी की फुटस्टेप देखते हुए उनके पीछे आने लगता है। अब दिखाया जाता है नारू चलते हुए एक दलदल में फंस जाती है, जिससे वो बड़ी ही मुश्किल से कुल्हाड़ी को एक टाली में फंसा के दलदल से बाहर निकलती है। अगले सीन में नारू एक भालू को मारने जाती है,
लेकिन तभी उसकी एरो टूट जाती है। अब भालू उनकी तरफ आता है और दोनों ही भागने लगते हैं। अब नारू जैसे भी कर कुछ डाली के पीछे छुप जाती है। भालू से पकड़ने की कोशिश तो करता है लेकिन वो फेल हो जाता है और तभी वहाँ प्रेडिएटर आ जाता है और भालू प्रेडिएटर की बहुत ही तगड़ी लड़ाई होती है और नारू ये सब देख रही थी। प्रेडिएटर भालू को चीर देता है और उसका सारा खून प्रेडिएटर पे गिरता है और अब नारू उसे देख पा रही थी। वो देख के भागने लगती है और वो जब जंगल में आती है तभी उसे वहाँ वसापी मिलता है जो कहता है तुम्हारे भाई ने हमें तुम्हें ढूंढ के ले जाने बोला है। नारू कहती है मैंने देखा है उस क्रिएचर को, वो बहुत ही जालिम है, उसने एक झटके में भालू को मार गिराया है, वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। लेकिन वो नारू की बात नहीं सुनते और जोर जबरदस्ती उसे घर ले जाने की कोशिश करते हैं। इसलिए वसापी के साथ नारू की फाइट भी हो जाती है लेकिन आखिरकार वो नारू को कब्जे में ले लेते हैं और वही प्रेडिएटर पेड़ की डाली में बैठ सब कुछ देख रहा था। अगले ही पल हम देखते हैं वसापी पे कुछ लेजर लाइट पड़ते हैं। फिर प्रेडिएटर उसे एरो से मार डालता है। फिर प्रेडिएटर उनके सामने आ जाता है और उन पे बहुत ही चीखता है। अब वसापी के दोस्त प्रेडिएटर पे हमला करने आते हैं और वो दोनों को ही बड़ी ही जालिम तरीके से मार डालता है। इसी बीच नारू खुद को आजाद कर लेती है और वो प्रेडिएटर से बच के भागने लगती है और घास के बीच उसे अपना एक दोस्त दिखता है। दोनों छुपे हुए थे लेकिन प्रेडिएटर उन पे हमला करने आता है तो दोनों भागने लगते हैं और प्रेडिएटर दोस्त को पकड़ लेता है और बड़ी ही बेरहमी से उसकी कत्ल कर देता है। लेकिन नारू आगे भाग जाती है और भागते हुए उसका पैर एक ट्रैप में आ जाता है। प्रेडिएटर उसके पास आ जाता है तभी वहाँ कुछ शहरी शिकारी आ जाते हैं जो नारू को मार के बेहोश कर देते हैं। जब उसकी होश आती है वो देखती है वो एक छोटे से केज में बंद है और उन लोगों ने साड़ी को भी पकड़ लिया था जिससे नारू को बहुत ही गुस्सा आ रही थी। अब दो शिकारी आते हैं जो नारू को लकड़ी से तंग कर रहे थे लेकिन नारू उसी लकड़ी से शिकारियों के कैप्टन को मारता है तो कैप्टन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो नारू को जान से मार देना चाहता था। तभी वहाँ राफेल नाम का एक लड़का होता है जो उन्हें रोक देता है और वो नारू को जाके कहता है जंगल में जो क्रिएचर घूम रहा है मुझे लग रहा है वो एक शिकारी है और उसने तुम्हारे सारे कबीले वाले को मार डाला है। तुम स्मार्ट हो, तुम उसे पकड़ने में हमारी मदद करो। अब ये सारी बातें सुन कैप्टन को गुस्सा आता है और हम देखते हैं उनके पास ताबे भी है जिन्हें वो बंदी बना के रखा है। वो ताबे के शरीर में चाकू चलाता है। अगले सीन में वो लोग उन दोनों को जंगल के बीच में बांध देते हैं और जैसे प्रेडिएटर आएगा वो प्रेडिएटर का शिकार करेंगे लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रेडिएटर तो आता है लेकिन वो शिकारियों का ही शिकार करने लगता है और प्रेडिएटर अपने रूप में आ गया था और उन लोगों की तरफ ही बढ़ रहा था। ताबे कहता है ये हमें मार डालेगा। नारू कहती है नहीं, ये एक शिकारी है और इसका शिकार करने का स्टाइल थोड़ा अलग है। ये उन लोगों को मारता है जो इसे थ्रेट कर सकता है, जो इससे भी पावरफुल हो। नारू कहती है लेकिन मुझे नहीं पता इसे कैसे मारा जाए। तभी ताबे कहता है अगर इसका खून बहता हो तो हम इसे जरूर मार सकते हैं। तभी प्रेडिएटर का पैर एक ट्रैप में आ जाता है और उसका खून भी बहता है और वो बहुत ही जोर से चीखता है। तभी छुपे हुए शिकारी निकल आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं लेकिन प्रेडिएटर हर एक को बड़ी ही स्टाइल से मारने लगता है। तभी उस पे कुछ लोग गोली भी चलाते हैं और यही हम देखते हैं उसके पास एक शील्ड भी होता है जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था और सबको चुन चुन के मारने लगता है। इसी बीच नारू और ताबे खुद को आजाद भी कर लेते हैं। अब ताबे एक हॉर्स को लेने जाता है और नारू साड़ी को बचाने जाता है। अब प्रेडिएटर उन सबको एक झटके में खत्म करने के लिए उन लोगों को बॉम्ब से ही उड़ा देता है। अब नारू शिकारियों के अड्डे में चली आती है और शिकारियों से उसकी बहुत ही तगड़ी फाइट होती है और नारू सबको मार डॉगी को आजाद कर देती है। और वही राफेल आ जाता है जो बहुत ही जख्मी था। वो नारू से कहता है तुम्हारे पास मेडिसिन है, तुम मेरी मदद करो। नारू कहती है बदले में उसे गन चाहिए। शिकारी कहता है गन मिलेगी और साथ में वो उसे चलाना भी सिखाएगा। अब नारू उसे मेडिसिन देती है तभी वो गन चलाना सिखाता है। राफेल कहता है
बंदूक में बारूद भरो, ना कम ना ज्यादा, फिर ट्रिगर को चलाओ। अब नारू मेडिसिन दे रही थी, तभी प्रेडिएटर की आने की आवाज सुन के वो छुप जाती है और राफेल मरने की एक्टिंग करता है, लेकिन प्रेडिएटर उसके जख्म में पैर रखता है जिससे वो आवाज करता है और प्रेडिएटर उसे मार देता है। अब सारी प्रेडिएटर की तरफ ही बढ़ रहा था, वो उसे मारने जाता है, तभी ताबे उसके सिर पे मार के उसका मास्क फेंक देता है, जिससे प्रेडिएटर का निशाना चूक जाता है और वो बेहद ही गुस्सा हो जाता है। ताबे उस पे बहुत सारा अटैक कर रहा था और नारू गन को लोड करके उस पे फायर करने जाती है, लेकिन गन नहीं चल रही थी। अब प्रेडिएटर और ताबे की बहुत तगड़ी फाइट होती है और प्रेडिएटर इतना मार खाता है वो वहाँ से गायब हो जाता है। ताबे नारू से कहता है तुम भाग जाओ, तुम घर चले जाओ, और यही ताबे कहता है और भागना नहीं है, यही मेरी मंजिल है। और तभी प्रेडिएटर उसे पीछे से मार देता है और यही नारू अपनी भाई की मौत देख के पूरी तरह से टूट जाती है। प्रेडिएटर उसकी तरफ ही बढ़ रहा था, तभी प्रेडिएटर पे अटैक करता है और अब वो उसे जान से मार डालता है और यही नारू मौका देख के वहाँ से भाग जाती है। अब देखते हैं नारू झरने के पास रो रही थी, वही दूसरी तरफ मदर को ताबे की मौत की खबर मिल जाती है, जिससे वो भी बहुत ही टूटने लगती है। अब नारू को वही शिकारियों का कैप्टन दिखता है जिसने ताबे पे छुरी चलाई थी, वो उस पे हमला करके उसे बेहोश कर देती है। जब उसका होश आता है उसके सामने गन थी और वही नारू भी थी, जो कहती है तुमने मेरे भाई का खून बहाया था, अब तुम्हारा खून बहेगा। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा लेकिन फिर भी तुम मरोगे। अब शिकारी नारू पे गोली चलाता है लेकिन गन खाली थी। तभी वहाँ प्रेडिएटर आ जाता है जो शिकारी का सिर धड़ से अलग कर उसे मार डालता है। अब नारू प्रेडिएटर के सिर पे गोली चलाती है जिससे उसका मास्क गिर जाता है और नारू उस मास्क को लिए भाग जाती है। फिर वो प्रेडिएटर के लिए ट्रैप बिछाती है और उसी ट्रैप को देखते हुए प्रेडिएटर आ जाता है। अब नारू पेड़ पे छुपी हुई थी, नारू प्रेडिएटर के ऊपर जंप करती है और उसे कुल्हाड़ी से बार बार मारने लगती है। प्रेडिएटर उसे नीचे गिरा देता है। अब जैसे ही प्रेडिएटर नारू को मारता तभी सारी उस पे अटैक करता है और उसका निशाना चूक जाता है। अब देखते हैं प्रेडिएटर और नारू की जबरदस्त फाइट होती है। प्रेडिएटर उसे कब्जे में ले लेता है और उसका गला काटने ही जाता है, लेकिन नारू उसका ही जबड़ा काट के उस पे अटैक कर देता है और जैसे भी कर वो खुद को बचा लेती है। और तभी सारी नारू को कुल्हाड़ी देता है और नारू उसी कुल्हाड़ी से प्रेडिएटर को खींचते हुए दलदल में गिरा देता है, लेकिन प्रेडिएटर बहुत ही आसानी से उस दलदल से बाहर आ रहा था। वो नारू पे एरो शूट करने जाता है, लेकिन नारू ये माना करती थी हिम्मती होने से कहीं गुना ज्यादा बुद्धिमान होना आपको सेफ रख सकता है। इसलिए वो प्रेडिएटर के मास्क को दलदल के ठीक ही सामने रखता है और जैसे प्रेडिएटर शूट करता है लेजर उस पे आके गिरता है और फिर एरो घूम फिर के प्रेडिएटर का सिर छेद कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगले सीन में नारू अपने घर आती है प्रेडिएटर के कटे हुए सिर के साथ और यही कबीले के मुखिया नारू की मदर सब बहुत हैरान और नारू पे प्राउड थे। जो काम कत्ता मियाँ के बड़े बड़े सिपाही ना कर सके वो नारू ने अकेला ही कर दिखाई। वो राफेल का गन मुखिया को देती है, फिर उसे नया वार्ड चीफ बना दिया जाता है और यही तो उसका हमेशा से ही सपना था और यही उसकी शिकारी बनने की ख्वाहिश पूरी हो जाती है। बहुत ही खुश थी और यही इस मूवी का दी एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।